वेलकम टू मुफ्ती नवीद सिद्दीक चैनल। बयानात को मुकम्मल सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और दीन की सच्ची रहनुमाई हासिल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन किराम, जो चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दें वो ले लो, जिससे मना करें बाज रखो। हर माह की, हर इलाकों की कुछ रसूमात होती हैं, जिनमें से चूंकि मुहर्रमुल हराम है, इसमें एक रस्म चल रही है जो सवाल बार बार आ रहा है और हत्ता कि अपने आलु सुन्नत वल जमात उनकी तरफ से भी आ रहा है। वो ये कि ईद उल अजहा का गोश्त मुहर्रम से पहले पहले खत्म कर दिया। हर तरफ यही मशहूरी होती है कि इसे मुहर्रम से पहले पहले, मुहर्रमुल हराम से पहले पहले खत्म कीजिए। हालांकि ये गलत बात है। आलु सुन्नत वल जमात का, मुसलमानों का ये नुक्ते नजर नहीं है। कुरान और सुन्नत में इसकी कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है। कुरान और सुन्नत में ऐसा कोई हुक्म नहीं है, बल्कि हदीस पाक में आता है कि प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सिर्फ इतना फरमाया कि 3 दिनों के अंदर गोश्त को मुकम्मल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मतलब यह था, बाहर से मेहमान आए हुए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक में, तो आपने फरमाया कि अपने पास नहीं रखना, मेहमानों को भी देना है। मतलब यह था। लोगों ने दिया। दूसरा साल जब आया, सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या गोश्त 3 दिनों के अंदर ही खत्म करना है, ये बाद में भी रख सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेहमानों की वजह से ऐसा किया था, अब रख सकते हो। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, दीगर अज़वाज मुतहरात और रिवायात में आता है कि बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप गोश्त ईद उल अजहा का बहुत अरसे के बाद, बाज रिवायतों में साल की मुद्दत भी है, 2 साल की भी है, बहुत अरसे के बाद भी, जैसा कि आजकल फ्रीज किया जाता है, उस वक्त खुश्क किया जाता था गोश्त और खुश्क करके उसे रख दिया जाता था और बाद में जब चाहें इस्तेमाल करते थे। आजकल भी कई इलाकों में गोश्त को खुश्क करने का रिवाज मौजूद है। बहरहाल उन्होंने गोश्त को खुश्क किया और बहुत अरसे के बाद, 1 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त अता फरमाया और आपको दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा से तनावल फरमाया, गोश्त को खाया और आपने कोई ममानियत का इज़हार नहीं फरमाया कि ये अच्छा काम नहीं किया। हालांकि इतने अरसे के बाद गोश्त पेश किया और फरमा भी दिया ये कुर्बानी वाला गोश्त है, खुश्क करके रखा गया था। इससे मालूम ये हुआ कि आप पूरा साल अच्छे तरीके से अगर महफूज कर सकते हैं, जब चाहें खाएं, मुहर्रम की कोई कैद नहीं है। जब चाहें गोश्त को इस्तेमाल करें, आप उसको रख सकते हैं, ममानियत वाली बात नहीं है। अलबत्ता आले तशय्यो की तरफ से मना किया जाता है कि मुहर्रम के गम में गोश्त को खत्म कर दिया जाए। तो मुसलमान आलु सुन्नत वल जमात हर हाल में गोश्त का इस्तेमाल करें, जब तक चाहें इस्तेमाल करें और जब खत्म हो जाए, ठीक है, खत्म हो जाएगा। इस्लाम में ऐसी कोई ममानियत नहीं है। मुहर्रम से पहले खत्म हो या मुहर्रम के बाद हो, 6 महीनों में खत्म हो या साल बाद हो, हाँ, उसको साफ सुथरा रखना है, उसे अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करना है। शरीयत ने पाकीज़ा और सुथरी चीजें खाने का कहा है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि मुहर्रम में आप गोश्त खत्म कर दें, यह मुसलमानों की बात नहीं है। लिहाजा ऐसी बातों से बचिए और कुरान और सुन्नत की पासदारी करें। रब ने कामयाबी इसी कुरान और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक फरमान में रखी है। रब इसके मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए।